हमारे बिहार में एक कहावत कही जाती है, थेथराई। जैसे कि इस पूरे देश में बीजेपी थेथराई कर रही है, थेथराई के बलबूते पे अपनी सरकार बना रही है और बनाना आगे भी चाह रही है। थेथराई इस पूरे संसार में अगर कोई जहरीला है तो वो व्यक्ति इंसान ही है। इस पूरे संसार में सबसे जहरीला कोई मनुष्य है। इसलिए मनुष्य है कि पूरे संसार में सबसे जहरीला मनुष्य का शब्द ही पाया गया है। हमारे जानकारी में हमने बहुत जांच पड़ताल किया, तब जाके हमें पता चला कि पूरे दुनिया में, पूरे संसार में सबसे जहरीला मनुष्य है, क्योंकि उसके शब्दों का विवरण करो, जहरीला शब्द का उपयोग करता है। और वो जहरीला शब्द ये है कि एक दूसरे के भेदभाव करना, जबकि हमारे संविधान में ये नहीं है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारे देश का है, और सबसे छोटा संविधान चाइना का है, और हमारे देश से पावरफुल है। खैर, हमें चाइना पे कोई बात नहीं करनी है, हमारे देश इंडिया पे ही रहने दें। पूरे देश और प्रदेश में ये माना गया है कि बीजेपी थेथर है। अपने थेथराई के बलबूते वो अपनी सरकार बना रही है और बनाते आ रही है और बनाना चाह भी रही है। जैसे कि अब देख लो, यूपी में ही प्रयागराज में पुलिस ने उमेश हत्याकांड के दूसरे आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया और उसका नाम बताया उस्मान। कितना ये हंसने वाली बात है, जबकि वो एक दलित था, ताकि दलित न भड़के, हिंदू न भड़के। खैर, दलितों को तो हिंदू मानते ही नहीं है इंडिया वाले, क्योंकि दलित तो हिंदू है नहीं। खैर, कोई बात नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। जबकि प्रशासन ही भ्रष्ट में संलिप्त हो और सरकार तो भ्रष्ट है ही, तो अब क्या कहना है। पूरे प्रदेश में हमें सरकार की ये नीति अच्छी नहीं लग रही है। खैर, हमारे लगने न लगने से क्या फर्क पड़ता है इस सरकार को। हम सिर्फ इतना कह देना चाहते हैं कि सरकार जहाँ तक ये कर रही है, ये हमारे जानने में कतई सही नहीं है। सिर्फ एक समुदाय के ऊपर ये पूरा प्रशासन और ये पूरा सरकार एक विशेष समुदाय के ऊपर पूरा तरह से निर्भर है। जैसे कि मुस्लिम कास्ट का कोई भी व्यक्ति, कोई भी थोड़ा सा गलती में कहीं पकड़ा गया या उसका नाम आ गया कोई आरोपी का, गलत ही क्यों ना वो आरोप लगे, बस हाँ हम जानते हैं ये हो सकता है क्योंकि ये मुस्लिम है, इसी वजह से ये हो सकता है। अगर उसी जगह पे कोई नन मुस्लिम हो, हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता है, हम नहीं मान सकते। प्रशासन भी इसमें संलिप्त है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है, उसके ऊपर कोई आरोप लगे तो प्रशासन भी पीछे हटती है। अगर मुस्लिम का नाम झूठा ही सही आ जाए, हाँ हमें पता था ये सब इसी नस्ल के हैं, ये सब यही करते हैं, जरूर इसी ने किया होगा, चाहे वो नहीं भी किया है। 6 महीना, साल भर, 2 साल रख भी लेगा जेल में, और बाद में उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा, फिर छोड़ दिया जाए, तो क्या उसका 2 साल का भरपाया किया जाएगा? उसका 2 साल जो ये हुआ, बेइज्जती हुआ, मानहानि का, उसके ये मानहानि का वो अगर केस कर दे, उसका कोई सुनवाई नहीं है, उसका मानहानि नहीं होता है मुस्लिमों का। लेकिन अगर हिंदू पे आ जाए, मानहानि से लेकर हर चीज भ्रष्ट है। अब हम क्या बताएं आप लोगों को। ये राजनीति आज के डेट में इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण मायने रखती है, और बात चंद नेताओं की नहीं है।
हम जनता की है। इसीलिए कहते हैं पढ़ लो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वो संविधान पढ़ लो, जिसमें हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारे लिए उसमें बातें कही गई है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर नहीं है तो फलानुआ क्या कहा, हाँ 10 आदमी उसके दल्ले हा हा कर रहे हैं तो हम भी हा कर दिए, हाँ वो सही होगा, दूसरे पे हम निर्भर हैं। यही कारण है कि हम आज लात जूते खा रहे हैं। पूरा इंडिया बिक गया फिर भी हम खुश हैं। सिलेंडर 1000 का पार हो गया फिर भी हम खुश हैं कि हाँ भाई हम अंधभक्त हैं। अंधभक्त भी मानते हैं लेकिन उसके गहराई में जाना पसंद नहीं करते हैं। हमारे बिहार में देख लो, बिहार की स्थिति ये है कि बिहार के जो क्रिमिनल प्रोसेस का जिन पे केस चल रहा है, कोर्ट ने उसने क्रिमिनल घोषित कर चुका है, उसे बिहार का कानून मंत्री बना दिया गया है। तो भाई कैसे राज्य चलेगा? जब भ्रष्ट क्रिमिनल ही कानून मंत्री हो तो उसी हिसाब से चलेगा। हमारा बिहार की जनता से ये कहना है कि कोई भी प्रतिनिधि या प्रत्याशी जो आपके पास वोट के लिए आ रहा है उसके बारे में आपको 100% जानकारी रखना निश्चित है कि वो चोर है कि गुंडा है कि अमीर है कि गरीब है, दानी है, कैसा बिहेवियर है उसका, उसके बारे में हर तरह से जानो, फिर उसे अपना वोट दो। कोई आया वो भादों के मेढक जैसा, जैसे कि भादों में उग जाते हैं, पेंक 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 करने लगते हैं, हाँ ये पीला वाला ढबुसुआ बेंग है तो हाँ ये काला वाला ढबुसुआ है, ऐसा सोच के वोट नहीं करो। जो हर दम बेंग आपके साथ रहता है, जिसे आप जानते हो कि कितना हद तक वो गलत कर सकता है या करता है या सही है, वो गरीब हो या अमीर, गरीबी या अमीरी पे कोई नहीं है। समय है बदल जाएगा, लेकिन अपराधी किस्म के जो व्यक्ति है, धोखेबाज है, दो नंबरी है, क्रिमिनल किस्म का है, उसे आप वोट ना करें। आप लालची ना बने। अगर आप 500, 1000, 2000, 10,000 ले करके वोट करते हैं तो वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अगर जिससे आप पैसा नहीं लेते हैं उसके समक्ष आप वोट करते हैं तो बेहतर तरह से हमें और हमारे समाज को डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, अच्छा कार्य करेगा। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हम या आप में से कोई भी, खास तौर पर तो हमें अपने में से ही किसी को चुनना है, किसी गैर को नहीं। जैसे कि MLC संजय जायसवाल पटना से आके हमारे सिवान में जीत के चला गया, क्या अब वो इधर दिखाई देगा? सिवान में क्या हो रहा है उसे क्या पता है? अगर पता भी होगा तो न्यूज के माध्यम से होगा, अगर वो भी वो न्यूज पढ़ता होगा तो उसे पता चलेगा, नहीं तो उसे क्या पता कि सिवान में कब क्या हुआ। और रहा बात सिवान में आए दिन क्या क्या हो रहा है, ये सब तो सिवान में जो रह रहे हैं हम और आप, हम ही को पता है ना, या उसे पता है पटना वाले को, दिल्ली वाले को। यहाँ पे आप लोगों ने गलती किया, उसको संजय जायसवाल को यहाँ से नहीं जिताना था। हमारे सिवान का ही वो व्यक्ति होना चाहिए, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। हमारी सिवान का जनता है, वो सिवान में रहा, बड़ा पला हुआ, बड़ा पाला बड़ा हुआ, वो बेहतर तरीके से हमारे सिवान के बारे में जानता है। हमने उसे नहीं चुना, हमने चुन लिया पटना से आए हुए संजय जायसवाल को, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, वो क्या है नहीं है, क्या करता है नहीं करता है। हमने उसे अपना नेता बना दिया, अब वो जीत करके पटना दिल्ली रहेगा, उसे हमारे बारे में क्या पता है।
लेकिन यही बात हम नहीं सोचते हैं, इसीलिए हम लात जूते खा रहे हैं प्रशासन के आज। प्रशासन भी हमारी नहीं सुनती, क्योंकि सरकार उनका है, प्रशासन उनकी है। तो गलती ना करें, कोई भी दल हो, उसका नेता हमारे क्षेत्र में इलेक्शन लड़ रहा है तो हमारे क्षेत्र का ही होना चाहिए, चाहे हम हो या कोई भी हो। अगर हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि हो तो उसे ही वोट करें। किसी दूसरे क्षेत्र का आके हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर ले, नॉमिनेशन करा ले, हम उसे नहीं चुनेंगे। अवश्य किसी भी रूप में हम उसे अपना नेता नहीं मानेंगे। हम माने ना माने, लेकिन वो हमें नहीं मानता है, इसलिए हम भी नहीं मानेंगे। क्योंकि ये हम 1990 से देखते आ रहे हैं, कोई भी पार्टी बेस पे नेता आए टिकट लेकर, उसे हमें नहीं वोट करना है, उसे नहीं जिताना है। चाहे वो निर्दलीय हो, हमारे क्षेत्र का हो, उसे हम चुनेंगे। अगर निर्दलीय प्रतिनिधि को आप चुन के संसद भवन, विधानसभा भेजते हैं, पार्लियामेंट भेजते हैं, तो वो हमारे लिए कुछ कार्य करेगा, इससे बेहतर करेगा। क्योंकि उसे किसी पार्टी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से खुद का निर्णय लेता है, और वो खुद से आपका विचारधारा के अनुसार वो आया है, आपकी समस्या लेकर वो आया है, आप ही में से है, आपका समस्या लेकर इकट्ठा करके वो वहाँ जाएगा। तो लाजिमी है 100% नहीं तो 50% सफलता आपको दिलाएगा ही दिलाएगा। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो भी प्रतिनिधि हो हमारे आपके बीच से ही होना चाहिए। अगर वो पार्टी से होगा तो ठीक है, लेकिन पार्टी से नहीं होगा फिर भी हमारे बीच का ही होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि पार्टी से हो, पार्टी से अगर जो प्रतिनिधित्व आएगा वो प्रतिनिधि हमारा भला कभी नहीं चाहेगा, वो पार्टी का ही चाहेगा। पार्टी जो कहेगी वही वो करेगा, हम जो चाहेंगे वो नहीं करेगा। लेकिन जो निर्दलीय होगा, जो हमारे बीच से होगा, हम उसे जिताएंगे। तो वो पहले हमारा है, बाद में किसी पार्टी को चुनेगा वो, क्योंकि किसी पार्टी ने उसे नहीं चुना, हमने चुना है, हम चुनते हैं उसे। और वो बाद में पार्टी का कार्य करना शुरू कर देता है। पार्टी कहेगी यहाँ ये करना है, वही करेगा, अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर जो निर्दलीय प्रत्याशी हमारे बीच से जीत कर जाता है तो हमारी ही चर्चा वहाँ करता है। और अगर कोई पार्टी से आके यहाँ जीत जाए तो वो बोलेगा पार्टी ये नहीं करना चाह रही है, हमने बात तो रखी है पार्टी में। तो पार्टी बेस पे किसी को वोट ना करें, और इसी वजह से हम लोग का मॉब लिंचिंग हो रहा है। आम जनता इसी वजह से परेशान है, क्योंकि वो पार्टी बेस पे वोट करती है। और हमारा मानना है कि पार्टी को वोट नहीं दो, किसी का भी फुल बहुमत नहीं दो सरकार में। फुल बहुमत रहेगा तो यही होगा जो आजकल हो रहा है। पहले था 2000 के पहले अटल बिहारी जी सत्ता में थे, कितनी सरकार आई गई, साल 2 साल में गिर जाती थी। वो गिरने का कारण यही होता था कि 2-3 पार्टियां गठबंधन करके सरकार बनाती थी। अगर कोई किसी पार्टी का नहीं सुनता था, अगर हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में ये कराना है, हमें इतना चाहिए बजट, वो सरकार को देना पड़ेगा। अगर देगा तो वो मानते हैं 10 लाख 10,000 करोड़ लिया बजट अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए, तो 10,000 करोड़ लिया तो कम से कम तो 5-6 हज़ार करोड़ का कराएगा ही, पूरा तो खाएगा नहीं। तो कुछ काम होता था। अगर वो नहीं देगा तो वो पार्टी से निकल जाएगा, उसकी सरकार गिर जाती थी। लेकिन अभी ये है फुल बहुमत मिला है, वो करे ना करे कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो उसी का पार्टी का है। उसी का पार्टी का होने के कारण वो जो कहेगा उसका आज्ञा अनुसार उसको चलना पड़ेगा। तो फुल बहुमत है उसको। तो मेरा कहना है फुल बहुमत किसी पार्टी को नहीं होना चाहिए, तो हमारा देश सही रहेगा। कोई भी एक प्रधान नहीं होना चाहिए,
दो तीन पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी तो दोनों तीनों प्रधान रहेंगे, दोनों तीनों का मीटिंग राय मसौदा से कोई कार्य होगा। अगर किसी एक पे है वो सनकी हो गया तो वो साला किसी सबको काटता रहेगा, और दो तीन रहेगा तो तीनों सन का तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए मेरा कहना है आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता से मैं विनती करना चाहता हूँ कि अभी भी संभल जाओ। ये देश बहुत पीछे चला गया है, इतना पीछे चला गया है कि हम आप लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन आप लोग महसूस खुद कर सकते हैं। और रहा बात जीने खाने का, वो तो कीड़े मकोड़े भी जीते खाते हैं। बात यहाँ जीने खाने का नहीं है। आज हम हैं, नहीं रहेंगे, कल हमारी औलादें, हमारी जनजातियाँ किस प्रकार जिएगी, ये स्थिति रही तो। इसलिए अभी से भी संभल जाओ, सरकार चेंज करो, और चेंज नहीं करो फिर भी पार्टी बेस पे वोट नहीं करो। अपने क्षेत्र को अच्छा बहुमत से, अच्छा निर्दलीय, जो निर्दलीय खड़ा हुआ है उसे वोट करो, निर्दलीय प्रत्याशी चुनो। मेरा यही आप लोगों से कहना है। बस